नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लाए जिसके अंदर आपको रेड फ्लैग भी मिलेगा। आपको ये भी देखने मिलेगा कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली है। ऐसा मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि कंपनी जो है फ्यूचर में इतने से ग्रोथ करने वाली है। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कंपनी में इस समय चल क्या रहा है, और फिर लास्ट में आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप स्टॉक में इंटरेस्टेड है या नहीं। और आपके पास भी अगर स्टॉक से रिलेटेड कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज हम जिस स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है सुनीता टूल्स। ये स्टॉक को हम पहले फंडामेंटली एनालाइज करेंगे, फिर हम इसके टेक्निकल्स को देखेंगे। टेक्निकल्स हमसे क्या कह रहे हैं, खरीद लें या फिर थोड़ा रुक जाएं। ये चीज देखने के बाद ही हम अपना डिसीजंस बना पाएंगे कि ये जो इसके फाइनेंशियल से कितने स्ट्रांग है। जब तक फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होते ना, तब तक मन नहीं करता कि टेक्निकल पे चले जाएं। आइए देखते हैं इसकी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कर क्या रही है। क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले पता तो करें कि कंपनी कर क्या रही है। ये जो सुनीता टूल कंपनी है, ये 1988 में शुरू हुई थी। ये कंपनी एक हाई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाती है जो मेनली प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अगर आप इसको सिंपल शब्दों में समझे तो इसका मतलब ये है कि कंपनी एक मोल्ड बेस CNC मशीन्स, कंपोनेंट्स और कस्टमाइज टूलिंग सोल्यूशन बनाती है जिनके बिना प्लास्टिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं होती है। ये चीज़ आप समझ गए। आप समझ गए इनका बिजनेस मॉडल क्या है। जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं सबसे पहले आपको उसका बिजनेस मॉडल समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इनके मैन्युफैक्चरिंग का बात करें तो कंपनी का जो इनका मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो वसई महाराष्ट्र में है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, डिमांड बढ़ने की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट हाफ में कंपनी ने फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में एक नया प्लांट भी स्टार्ट किया है। अब इसका पर्पस क्या है, नॉर्थ इंडिया के कस्टमर को जल्दी सप्लाई देना, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करना। ये एक अच्छी बात है जब कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहे कि डिमांड बढ़ रही इसलिए, और वो जब कैपेक्स करना स्टार्ट करे तो ये गुड न्यूज होता है। ये एक अच्छा यहाँ पे साइन होता है कि कंपनी यहाँ पे उनको डिमांड मिल रही है, यानी कि उनको यहाँ पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं जिससे कि उनका बिजनेस ग्रो करेगा। अब कंपनी किन इंडस्ट्री को सर्व करती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि वो वही दे, वो जो डिमांड सामने से आएगी जिस टाइप का उनको चाहिए कंपनी को वही करती है। जो कंपनी B2B है यानी कि बिजनेस टू बिजनेस करती है, यानी ये डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट नहीं देती है बल्कि दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को प्रीशियस कंपोनेंट्स और टूलिंग प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अब आपको समझ में आया इनका बिजनेस क्या है, कंपनी इस समय क्या करना चाह रही है। ये चीजें तो अब आपको यहाँ पे एक अच्छे से क्लियरिटी जरूर मिल गई होगी। अब हम यहाँ पे कुछ बातें करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फंडामेंटल्स एनालाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। यहाँ पे जो चीज यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं, लेकिन आप दूसरे वेबसाइट पे भी जाके या फिर इन्हीं के वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं कंपनीज के बारे में कि मैनेजमेंट ने क्या बोला है। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे गाइडेंस दी है। ये कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2029 यानी 29 तक का अपना फ्यूचर ग्रोथ प्लान शेयर किया है। और जब कंपनी ऐसे करती है तो काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जब भी वो गाइडेंस देती है ना, अब उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तब कंपनी के जो मैनेजमेंट को लग रहा है, कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस पे, उसको जिस हिसाब से ऑर्डर आ रही है, जिस हिसाब से उसका ऑर्डर बुक होगा, उसे कॉन्फिडेंस होगा ना कि हम इतना ग्रो करेंगे, तभी वो आज के दिन हमें ये चीज़ बता रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि अगले 3 सालों में कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करेगी। अभी जो भी बोल रहे हैं ना, हम नहीं बोल रहे, ये मैनेजमेंट बोल रही है ऐसा करेंगे वो। फाइनेंशियल ईयर 2026 में उनका जो रेवेन्यू है 47 करोड़ का होगा, 27 में 161 करोड़ का होगा, और 28 में 309 करोड़ का होगा, और 2029 में यानी कि 2029 में 636 करोड़ का इनका क्या होगा, इनका होगा रेवेन्यू। समझ रहे हो आप, ये इनका रेवेन्यू होगा। मतलब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि सिर्फ एक साल में रेवेन्यू 47 करोड़ से बढ़कर 161 करोड़ का हो जाएगा। ये लगभग 40% से भी ज्यादा ग्रोथ है। ऑब्वियसली बात है ना, 40 अगर आज 2026 में ये 47 करोड़ का रेवेन्यू हमें दिखा रहे हैं और 2027 में ये बोल रहे हैं कि हम 161 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ दिखाएंगे। इसका मतलब इतना इनका रेवेन्यू होगा, तो इसका क्या मतलब है, कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, 240 करोड़ से 40% से यहाँ से ये ग्रो कर रहा है।
और इसके बाद भी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। ये मैनेजमेंट बोल रहे हैं, हम नहीं, मैनेजमेंट ने कहा है। जब वो बात करते हैं एनालिस्ट से तब उन्होंने कहा है फाइनेंशियल ईयर 2028 में इनका जो इनका जो रेवेन्यू है 309 करोड़ तक पहुंचने का इनका टारगेट है, और 2029 यानी 2029 में 636 तक जाने का इनका है। अब बताओ, अगर ये अभी से 3 साल का दे रहे हैं तो ऐसा कुछ तो है, इनके पास अच्छी खासी इनकी ऑर्डर बुक होगी, ऐसी कुछ चीज तो है जिसके बिहाफ पे ये बोल रहे हैं कि हम इतना ज्यादा बढ़ेंगे, इतनी ज्यादा हम ग्रोथ दिखाएंगे। और जिनका पैट है यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो बॉटम लाइन होती है इसको कहते हैं पैट। 2026 में तो आपकी आंखों के सामने 6 करोड़ का किया, और 2027 में क्या बोल रहे हैं 20 करोड़। 6 करोड़ से 20 करोड़ का इनका प्रॉफिट होगा बॉटम लाइन का, और टारगेट 46 का 2028 में ये 46 करोड़ का रहेगा, और 2029 में 102 करोड़ का। देखो ये जो इन्होंने गाइडेंस दिया ना काफी अच्छा है, इसको तो आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए। ये जिस हिसाब से गाइडेंस दे रहे, अगर इन्होंने इस हिसाब से अगर काम कर दिया ना तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा बोले तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। जिस हिसाब से गाइडेंस दे रहे हैं, जिस हिसाब से बता रहे हैं हम इतने % से ग्रोथ करेंगे, तो समझ लीजिए कंपनी कुछ एक अव्वल दर्जा का मैनेजमेंट यहाँ पे काम कर रहा है। अगर ये चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, यानी जो चीज वो बोल रहे हैं अगर वो चीज नंबर्स में दिख गई ना, तब तो मजा आ जाएगा शेयर्स को खरीदने में। लेकिन खरीदने से पहले आपको फंडामेंटल्स तो देखना जरूरी है, आपको अपना डिसीजन तो खुद ही बनाना है ना। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, इनका मार्केट कैपिटल कितने का है 636 करोड़, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी अभी छोटी है। ये चीजें तो आपको साफ समझ में यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 10 का है, और स्टॉक भी 101। यहाँ पे हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ये जो न्यूज़ है पहले से यहाँ प्राइस में डिस्काउंट हो गई है क्या? अब आप खुद सोचिए, अभी से इसका जो स्टॉक भी है 101 का चल रहा है कंपनी का, 101, और कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, और करंट प्राइस कम नहीं है भाई साहब, इसके करंट प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। इस समय 1000 पे है इसका करंट प्राइस, देख रहे हो आप। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 10 है। ये देखो इन्होंने ग्रोथ तो बताई कि हम इतने % से ग्रोथ करेंगे, और प्राइस क्या पहले से मूव कर गई है? क्या आपको और हमें पता चलने से पहले प्राइस इतनी बढ़ गई? ये क्या बात हुई? ये देखो ये चार्ट देख रहे हो आप, ये देखो चार्ट, अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, 1 मिनट आपके सामने है, ये देखो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया आपके सामने। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है ये, कंटिन्यू। अब बात यहाँ पे, अगर ये न्यूज़ इतनी अच्छी है, अगर ये चीज़ अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुई है चार्ट पे, तब तो बहुत अच्छी बात है। आपको हमको मौका मिल जाएगा चार्ट को देखने का कि किस तरह ये चीज़ों को, न्यूज़ को डिस्काउंट करता है प्राइस में। देखो अगर ये अच्छा खासा, अगर इसमें लोग आए, बायर्स आए, यानी कि लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अगर यहाँ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये जो देख रहे हो रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर भाग जाएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये फट से ऊपर निकलेगा। क्योंकि जहाँ तक हमें लग रहा है ना, ये जो यहाँ पे रेंज बनी हुई है ना, ये रेंज हो सकता है यहाँ पे लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर आए। एक मिनट इनकी इन्वेस्टर को भी देखते हैं, यहाँ पे इनकी होल्डिंग में क्या है। ओके, यहाँ पे देखिए DIs तो नहीं दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा DIs की यहाँ पे 0.80% की होल्डिंग है, और FIs का तो नामो निशान नहीं है, वो भी हमें यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग हैं जो अच्छी खासे नंबर लेके बैठे हुए हैं, जो लार्ज इन्वेस्टर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे रितु करके हैं, अनिल करके हैं, इन्होंने अच्छी होल्डिंग बना रखी है अपनी। अगर आप ध्यान देंगे तो अमित अग्रवाल यहाँ पे दिखेंगे आपको। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अभी भी बने हुए हैं स्टॉक में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हो सकती है, आपको वेट करना होगा, क्योंकि इनका जो है ना हाफ ईयर पे आ रहा है। आप देख रहे हैं इनका क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है, देखो ना क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है, चीज़ें थोड़ा देखनी पड़ेगी क्या चल क्या रहा है स्टॉक में। यहाँ पे क्या ये भी हो सकता है मैनेजमेंट ने बोल तो दिया, लेकिन 3 साल का दे दिया। अगर सिचुएशन ऐसी नहीं रही जैसी आज है, चीज़ें बिगड़ गई तो क्या करोगे? जैसा आज आप सोच रहे हो कि हम ऐसे ही बिजनेस चलाएंगे, लेकिन आप नहीं चला पाए तो चीज़ें बिगड़ गई। कि 3 साल है ना, बहुत लंबा पीरियड है ये, इसके बीच तो कुछ भी हो सकता है ना, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है। अगर आप देखोगे ये क्यों गिरा हुआ है, अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए। अगर ये इतना दावा करे तो ऑब्वियस सी बात है अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए, लेकिन अर्निंग पर शेयर कम है, प्राइस बढ़ रहा है, जिसके वजह से स्टॉक का पी इतना बढ़ गया, एकदम टन गया है। स्टॉक का पी देखो ना, एकदम मजबूत ऊपर जाके बैठ चुका है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे आपको 10% का देखने को मिल रहा है। थोड़ा हम इसके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट भी है, स्टैंड लोन भी है, ये दो चीज़ को हम दोनों देख लेते हैं। अगर सबसे पहले हम कंसोलिडेटेड को देखते हैं कंपनी के, देखो एक टाइम था 2024 में इनका, अगर आप EBITDA मार्जिन देखेंगे तो 29.78% का था। अब वो धीरे धीरे गिर गया। अब देखो धीरे धीरे तो नहीं गिरा है, अगर आप देखेंगे 2024 में 29% का था और आज मात्र 19% का है इनका EBITDA मार्जिन। अब क्या आप इसको इग्नोर कर देंगे? मार्जिन को क्या इग्नोर करना सही है? नहीं ना, बिजनेस बढ़ रहा है अच्छी बात है, लेकिन मार्जिन इतनी एकदम धड़ल्ले से गिर गए, कोलैप्स कर गया ना, 29% से 19% आ गया है। ये भी चीज़ तो अच्छी नहीं है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, इनके यहाँ पे सेल्स भी बढ़े हैं। क्या ये सेल्स जो बढ़े हैं ये क्या प्राइस की वजह से बढ़े हैं? यानी कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी इसलिए ये सेल्स बढ़े हुए हैं, क्योंकि मार्जिन ऐसे नहीं होते ना, फिर मार्जिन ऐसे गिर नहीं जाते। हो सकता है कंपनी का जो वॉल्यूम बढ़ा हो, ऐसी बात नहीं, वॉल्यूम बिना बढ़े सेल्स कैसे बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने मतलब एकदम तेजी से अपने प्राइस को बढ़ाया, यानी कि जो इनका कोर बिजनेस का प्रोडक्ट है उसका प्राइस इन्होंने बढ़ाया, जिसकी वजह से मार्जिन्स गिरे हुए हैं। ये सब तो बढ़ा हुआ है, लेकिन मार्जिन्स क्यों गिरा है? जब इतना ही है पिछले साल के प्रॉफिट से तो इस साल प्रॉफिट ज्यादा है, तो मार्जिन्स भी तो बढ़ने चाहिए, ये क्यों गिर रहे हैं? ये चीजें तो है ना, आपका यहाँ ध्यान जाना चाहिए ना, क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है एक इनका रिजर्व्स। कंपनी अपने रिजर्व पे भी अच्छा काम की है, रिजर्व्स नेगेटिव में नहीं है क्योंकि उनके प्रॉफिट नेगेटिव में नहीं है, उनका बॉटम लाइन है प्रॉफिट में, जिसकी वजह से रिजर्व्स घाटे नेगेटिव में नहीं है। इन्होंने अपनी बोरोइंग्स भी बढ़ाई है, ऑब्वियस सी बात है, कैपेक्स की है, जैसे कि हमने बात ही किया कि इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग जो है कैपेसिटी बढ़ाई है, इन्होंने कैपेक्स किया हुआ है कंपनी ने, तो उसके लिए क्या लगता है, ऑब्वियसली बात है पैसे तो लगेंगे बिजनेस करने के लिए, इन्होंने लिया, वो बुरी बात नहीं है। बात ये है यहाँ पे कि अब जो इन्होंने यहाँ पे खर्च किए हैं, अब उसका हमें रिजल्ट थोड़ा देखना पड़ेगा। हमें क्वार्टरली तो इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमें सितंबर में देखने मिलेगा कि सितंबर में क्या हो रहा है। ये चीज़ें तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें इनके बैलेंस शीट में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इनके ट्रेड रिसीवेबल को देखिए, 28 करोड़ अभी आना बाकी है। कंपनी कर कितना रही, 47 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया है। कितना, 47 करोड़, इसमें से 28 करोड़ अभी मिले नहीं है। इन्होंने तो लिखा है बुक में कि हमने 47 करोड़ का बिजनेस किया, लेकिन जिसमें से अभी ये 28 करोड़ देख रहे हो ना आप, ये भी इनके गले में गिरे नहीं है, ठीक है। ये चीज को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते कि इतना पैसा अभी आना बाकी है बिजनेस में, अभी आया नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो इनका आप कैश फ्लो देखेंगे ना, ये काफी है नेगेटिव सा बना रखा है माहौल इसने, देखो ना, पॉजिटिव में है नहीं। ये तो हम अगर स्टैंड लोन भी देखोगे तो भी नेगेटिव में है, कंसोलिडेट में तो नेगेटिव में है ही, मतलब इनको अपने पॉकेट से भर के अभी बिजनेस करना पड़ रहा है। ये नेगेटिव में है, ये अभी पॉजिटिव में नहीं आए, अभी ये नेगेटिव में ही सरवाइव कर रहे हैं, अभी ये कैश जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज को भी इग्नोर मत करना। देखिए पॉजिटिव चीज तो हमने पहले कवर कर ली, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके और आपका ध्यान होना चाहिए। अब इन सारी चीजों को इग्नोर करके पैसा मत डालिए, इन चीजों को भी साथ में लेके चलिए, तब दोनों चीज को जब मिलाओगे ना, तब आपका डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। अगर हम चार्ट को चल के देखते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में चार्ट को ओपन किया था कि इस समय साइडवेज है, साइडवेज में इन्वेस्ट करना, साइडवेज में फंसने का क्या मतलब है, आप सोचो क्या मतलब है इसमें फंसने का। फंस जाओगे ना इसमें, अगर आप जाओगे तो इसमें फंस जाओगे। एक साइडवेज है, फंसने की यहाँ पे क्षमता काफी ज्यादा है। अगर यहीं से ये रिटर्न नीचे आ गया तो क्या करोगे, यहाँ से अगर ये यहीं से रिटर्न आ जाएगा नीचे तो क्या करोगे, ब्रेकआउट का वेट करो, अच्छे वॉल्यूम के साथ वेट करो, ब्रेकआउट देख, बुलिश कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, और उसके बाद अगर हर सेंटीमेंट आपका साथ दे, हर चीज आपके साथ हो, तब आप सोच सकते हो उसके अंदर पैसा लगाने का। लेकिन उससे पहले वेट करो। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं ना, हर चीज को एनालाइज करना सीखिए। अगर आप अभी तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है इसके बारे में, ये तो बहुत छोटी सी चीज हमने आपको बताई है, और आगे का होमवर्क तो आपका है। आपको अभी इसके डॉक्यूमेंट्स में जाने हैं। सबसे पहले आपके इसके अनाउंसमेंट को देखना है, कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया है, नजर तो होनी चाहिए ना। आप पैसा डाल रहे हो भाई इसके अंदर, तो इसके हर एक स्टेप पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जाके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो इनके, यहाँ पे इनके कॉन कॉल को रीड करो, इन्होंने क्या मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो बातें करी है, क्या उसको करने में सक्षम हुआ है, नंबर्स में दिख रहे हैं जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे सब बोला है, ये सब भी देखना काफी ज्यादा जरूरी है। आप इन चीजों को अगर इग्नोर करेंगे ना, बहुत बड़ी गलती करो। पैसा डालना है ना, पहले आप एनालाइज करो, तभी पैसा डालने के बारे में सोचो। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।